गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए ब्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ नहाकर और किचन के काम से पहले ही फ्री हो गई थी। तो जो किचन का मॉर्निंग रूटीन रहता है मेरा, वो 2 से ढाई घंटे का रहता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है वैसे मुझे खाना वाना बनाने में। तो उसके बाद जो बाकी के काम हैं वो दिन भर चलते रहते हैं। तो मैं सुबह के काम जो किचन के हैं वो जल्दी ही निपटा लेती हूँ। और आज तो और भी जल्दी निपटा लिए थे क्योंकि आज का मौसम बड़ा ही ख़राब है। मतलब थोड़ा सा ठंडा मौसम है आज का, तेज़ ठंड है और हवा भी थोड़ी सी चल रही है। क्योंकि कल हमारे यहाँ मॉर्निंग के टाइम पे जब मैं उठती हूँ, जब पानी गिर गया था, तो पानी गिरने की वजह से आज मौसम थोड़ा ठंडा है और हवा भी चल रही है। और शायद धूप भी नहीं निकलेगी, आज दिन भर मौसम ऐसा ही रहेगा। तो अभी नहाकर आ गई हूँ और अभी 10:30 बज रहे हैं। तो अभी खाना खा रही हूँ। तो आज खाना थोड़ा सा लेट खा रहे हैं क्योंकि इनका मार्केट ओपन हो जाता है 9:15 बजे से। तो आज इन्होंने भी नहीं खाया था खाना, तो इसलिए मैं भी आज लेट ही खा रही हूँ। वैसे हम लोग 9 सवा 9 बजे खाना खा लेते हैं, लेकिन आज आधा घंटा पौन घंटा लेट है हम लोग। तो आज इनको थोड़ा सा बाहर भी जाना है। तो इन्होंने जो मार्केट का काम है वो अभी सुबह देख लिया, उसके बाद फिर इनको बाहर जाना है। तो अभी खाना खा रहे हैं। तो इन्होंने तो अभी भी मना किया था खाना खाने के लिए, लेकिन मुझे भूख लग रही थी तो मैंने बोला मुझे तो खाना है। तो इसलिए फिर ये भी आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि साथ में खाते हैं तो थोड़ा खाने में अच्छा लगता है अगर कोई साथ में रहता है तो अभी खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं और अभी आपको दिखा रही हूँ बाहर का मौसम, कि आज बिल्कुल भी बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल ठंडा मौसम है आज का। आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। अभी 11:30 बज गए हैं और बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। 11:30 बजे तक धूप निकल जाती है डेली तो, लेकिन आज नहीं निकली है। तो आज दिन भर मौसम ऐसा ही रहेगा। तो मैंने टीवी चालू कर ली थी, ये कर रहे थे इनका काम। और टीवी चालू करने के बाद जो काम है वो मैं देखते देखते निपटा रही थी, टीवी देखते देखते। तो ये बुक्स वगैरह इनकी रख रही थी, क्योंकि ये जहाँ पर भी पढ़ते हैं वहीं पर पड़ी रहती है इनकी बुक। तो इसलिए मुझे ही उठा कर रखना पड़ता है इनका सामान। जो बाकी का सामान इधर उधर पड़ा रहता है वो भी मुझे ही संभालना पड़ता है, क्योंकि ये जैसे का जैसा पड़ा रहता है तो अगले दिन फिर जब ज़रूरत पड़ती है, जब देखते हैं, तो इसलिए पूछेंगे कि कहाँ पर रखी है। तो इनको पता भी नहीं रहती है कि इन्होंने कहाँ पर रखी थी। तो इसलिए मुझे ही देखना पड़ता है। तो मैं पूरी चीज़ें रहती हैं वो व्यवस्थित रखती हूँ, इधर उधर नहीं पड़ी रहती है। तो अभी हो गया था टाइम 11:30 पौने 12 बजे थे अभी। तो इनको जाना था बाहर, तो ये आएंगे फिर शाम को लेट। तो इसलिए मैंने आज चाय थोड़ी सी जल्दी बना ली थी। तो थोड़ा ठंडा मौसम भी था तो मैंने बोला चाय पीकर ही जाना, क्योंकि शाम आते आते शाम हो जाएगी तो फिर खाने का टाइम ही हो जाएगा। तो इसलिए फिर चाय बना ली थी। और फिर मैं बच गई थी घर पर अकेली। तो फिर मैं तोड़ने बैठ गई थी पालक, क्योंकि ये बनने वाली थी सब्जी वैसे कल, लेकिन मैं तोड़ कर रख देती हूँ क्योंकि वैसे भी कुछ काम नहीं है और मैं फ्री बैठी थी। तो सोचा अभी तोड़ कर रख देती हूँ, नहीं तो फिर शाम को तोड़नी पड़ेगी। और फिर शाम को भी खाने का वक्त हो जाता है, सब्जी वगैरह बनानी रहती है तो फिर उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। और थोड़ा बहुत मेरा जो सिलाई वगैरह का काम रहता है वो भी अधिकतर मैं शाम के टाइम पे ही करती हूँ। जैसे ब्लाउज़ तैयार अगर कुछ पड़े रहते हैं तो तैयार करने रहते हैं, बटन वगैरह लगानी रहती है उनमें, तो शाम को ही निपटाती हूँ। दिन में अगर फ्री रहती हूँ तो सिलाई का काम करती हूँ और फिर शाम को पूरे कंप्लीट करके फिर जो भी कस्टमर रहते हैं उनको टाइम पर ही देना पड़ता है, क्योंकि जब का बोल देते हैं तो उस हिसाब से फिर उनको देना भी पड़ता है। आ गई थी मैं इधर रूम में। तो जो पुराने कपड़े पड़े हुए हैं जो मैं नहीं पहनती हूँ, वो वाली साड़ियाँ मैं व्यवस्थित रख रही हूँ, क्योंकि साड़ियाँ बहुत टाइम से मैंने रख दी थी, नहीं पहन रही थी। तो ऐसे ही पड़ी हुई थी तो सोचा अभी फोल्ड करके रख देती हूँ। और आज ये है भी नहीं, तो ये रहते हैं तो इनके काम ही इतने ज़्यादा रहते हैं। कभी चाय पानी का काम रहता है इनका, कभी खाना खाते हैं, कभी दोपहर के टाइम पे इनको भूख लगती है तो कुछ ना कुछ बनाना रहता है। तो फ्री ही नहीं रहती हूँ मैं दिन में भी। तो आज फ्री हूँ तो ये बाकी के काम मैं आज निपटा देती हूँ। तो बहुत सारी साड़ियाँ, 2-3 साड़ियाँ पड़ी हुई थी ऐसे ही बाहर। तो बाहर धूल लगती है तो फिर से अगर पहनने के काम आती है तो धोना नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैं अंदर ही अलमारी में ही रख दूँगी
फोल्ड करके बैग में रखने के बाद तो इनमें धूल भी नहीं लगेगी और चूहे भी नहीं काटेंगे। अगर बाहर पड़ी रहेगी तो चूहे वगैरह भी काट देते हैं। तो इधर मैं टीवी भी देख रही थी और साथ में काम भी कर रही थी, क्योंकि टीवी देखते देखते अच्छा लगता है मुझे काम करना। जो काम हो जाते हैं तो वो जैसे टीवी देखते देखते भी हो जाते हैं तो वो मैं कर लेती हूँ। और वैसे भी अभी शाम के खाने का वक्त भी हो जाएगा, क्योंकि अभी 3 बज गए हैं। तो आज तो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, नहीं तो 3 बजे मैं लग जाती हूँ सब्जी वगैरह बनाने में। तो 1 घंटा मुझे सब्जी में लगता है, उसके बाद फिर रोटियाँ बनाती हूँ। तो आराम से 4 से 5 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं जल्दी लग जाती हूँ। लेकिन आज अभी लग रही हूँ काम पे। तो अभी कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर और अभी तेल देख लेती हूँ। तो तेल सुबह नहीं निकाला था मैंने, डिब्बे में ख़त्म हो गया था, क्योंकि सुबह मन नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने का। सोचा अभी शाम के टाइम पे ही करूँगी, तो मैंने रख दिया था डिब्बा ऐसे ही, क्योंकि सुबह सब्जी बन गई थी तो उसके बाद ज़रूरत भी नहीं लगी थी। तो अभी निकाल लेती हूँ। लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ शाम की सब्ज़ी में। तो मैंने पालक के बाद जैसे पालक तोड़ कर रखी थी, उसके बाद फिर मैंने लौकी भी काट कर रख दी थी, क्योंकि जो सब्जी वगैरह काटने का काम रहता है मैं दोपहर के टाइम पे ही निपटा देती हूँ। तो सिर्फ बनाने का ही काम रहता है मुझे। तो मैंने गैस नीचे रख लिया था, क्योंकि नीचे मैं आटा भी लगा लूँगी और सब्जी भी बना लूँगी। तो सब्जी को थोड़ा सा चलाना भी पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा गैस की फ्लेम रहती है तो कभी कभी जल भी जाती है, तो थोड़ा सा आटा लगाने में भी टाइम लगता है। तो उस वजह से मैंने फिर गैस नीचे ही उतार लिया था। और थोड़ा कंफर्टेबल भी रहता है नीचे, क्योंकि खड़े खड़े पैर दुखने लग जाते हैं इतनी देर तक, जैसे खड़े खड़े मैं सब्जी बनाती हूँ। तो अभी तेल गरम हो गया, उसके बाद जीरा डाल दिया, उसके बाद लहसुन डाल दी है। तो लहसुन आज थोड़ी सी ज़्यादा छिल ली थी, क्योंकि ठंड के टाइम पे अच्छी रहती है। तो अभी 2-3 दिन से ठंड थोड़ी सी तेज़ थी, तो इसलिए फिर मैंने लहसुन ज़्यादा छिल ली थी, क्योंकि लहसुन में गर्मी रहती है, थोड़ी सी गर्म रहती है। तो वैसे तो गाँव में ठंड के टाइम पे लहसुन की सब्जी भी बनाते हैं तो अच्छी लगती है। इसमें क्या गर्मी रहती है तो मतलब अच्छी रहती है, तो इसलिए हम लोग कभी कभी बना लेते हैं। लेकिन इस बार तो हमने नहीं बनाई है लहसुन की सब्जी। तो पता नहीं, घर वाले बोल भी नहीं रहे हैं, वैसे सभी की फरमाइश पर ही बनती है। जैसे किसी को नहीं खानी रहती है, एक को ही नहीं खानी रहती है, तो फिर हम नहीं बनाते हैं हम लोग, क्योंकि फिर अगर एक इंसान के लिए फिर दूसरे की सब्जी बनानी पड़ती है। तो इसलिए अगर सबकी इच्छा रहती है तो ही बनाते हैं। तो अभी तो नहीं बनाई है, इतनी तेज़ ठंड पड़ रही है फिर भी अभी तक सब्ज़ी नहीं बनाई है लहसुन की। और अभी पूरी सब्ज़ी मैंने इसमें डाल दी थी लौकी काट कर, और फिर अभी लौकी को ढककर पका लूँगी थोड़ी देर चलाने के बाद। उसके बाद फिर मैं आटा भी लगा लूँगी। और फिर चाय वगैरह के बर्तन भी पड़े हुए हैं, तो बर्तन भी साफ़ करने हैं, ग्लास वगैरह पड़े हुए हैं। तो वैसे ज़्यादा बर्तन नहीं रखती हूँ डालकर। और फिर रोटियां बना लूँगी सब्जी बनने के बाद। तो अभी सब्जी बनेगी, जब तक मैं थोड़ी देर और टीवी देख लूँगी, क्योंकि मैं देख रही थी वेब सीरीज़। तो थोड़ा सा वेब सीरीज़ में टाइम लगता है, क्योंकि 1 घंटे में पूरी नहीं होती, 1-2 घंटे में भी नहीं होती है। कल शाम से ही मैं देख रही थी, तो काम करते जाती हूँ और देखते भी जाती हूँ। तो अभी तो मैंने टीवी बंद कर दी है। तो सब्जी वगैरह का जो काम है वो निपटाने के बाद फिर मैं देखूँगी। तो आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर सब्जी में मसाले डालूँगी। तो लौकी की सब्ज़ी में थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, और वैसे भी ये फ्रीज में रखी हुई थी सब्जी, तो ठंडी है तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसको पकाने में। जब भी हम डायरेक्ट फ्रीज से निकाल के सब्जी को काट कर बना लेते हैं तो वो ठंडी रहती है, तो थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। तो अभी वैसे जब भी बनानी रहती है तो फ्रीज में से निकाल लेती हूँ मैं सब्जी, उसके बाद ही फिर बनाती हूँ। नहीं तो ज़्यादा ठंडी सब्जी रहती है तो पता नहीं क्या हो जाता है, तो वो पकती नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है पकने में। तो अभी आटा भी लग गया था, तो आटा थोड़ा गल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही लगा के रख लिया, क्योंकि अभी सब्ज़ी नहीं पकी है। तो जब सब्ज़ी पकेगी उसके बाद ही फिर रोटियां बनाऊंगी। और फिर आ गए थे मेरे कस्टमर, जो इनका मैंने ब्लाउज़ सिला था, तो वो उनका ब्लाउज़ लेकर गए और पैसे देकर गए हैं। तो मैं देख रही हूँ कि कितने पैसे हो गए, क्योंकि मैंने पहले भी ब्लाउज़ सिले थे। तो मैं इकट्ठे कर लेती हूँ, और जो भी काम की चीज़ें रहती है वो फिर मैं बाद में इकट्ठे लेकर आ जाती हूँ। और अभी आ गई हूँ किचन में, तो अभी सब्जी में डाल देती हूँ मसाले। तो बेसिक से मसाले हैं, तो मिर्ची डाल दी है, और धनिया डाल दिया, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, और सारे मसालों को मिक्स कर दूँगी सब्जी के साथ में।
और थोड़ी देर और पका लूँगी ताकि जो मसाले हैं उनका फ्लेवर सब्ज़ी में अच्छे से आ जाए। तो जब मसाले पकते हैं जब भी स्वाद आता है सब्ज़ी में मसालों का, नहीं तो कच्ची कच्ची लगती है मिर्ची वगैरह, तो थोड़ा स्पाइसी खाते हैं हम लोग। तो अभी सब्ज़ी को चलाने के बाद मसालों में मिक्स करने के बाद थोड़ी देर और पका लूँगी। तो इसको बगल वाले गैस पर रख कर रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाऊँगी फिर मैं रोटियाँ बनाने में। तो ये तो लेट आने वाले हैं, तो बाकी के जो मेंबर है घर में उनके लिए बना दूँगी और इनके लिए बना कर रख दूँगी। तो जब ये आएंगे, जब ये भी खा लेंगे, क्योंकि पता नहीं कितनी बजे आएंगे और फिर यहाँ पे लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि बंद चालू होती है गाँव में लाइट, तो पता नहीं फिर रहेगी या नहीं लाइट। अगर हवा वगैरह ज़्यादा तेज़ चलती है तो फिर लाइट बंद चालू होती है, तो इसलिए मैं जल्दी ही बना दूँगी इनकी भी रोटियाँ। तो थोड़ी सी गर्म कर दूँगी, फिर ये जब आएंगे जब खा लेंगे। और मैं तो वैसे खा लूँगी, फ़ोन लगा के एक बार पूछ लूँगी अगर आ रहे होंगे तो, नहीं तो साथ में खाएंगे, नहीं तो फिर मैं खा लूँगी। और फिर टीवी देख लूँगी थोड़ी देर, और ब्लाउज़ भी कंप्लीट करने हैं और भी, तो वो ब्लाउज़ वगैरह भी कंप्लीट करूँगी। तो अभी रोटियां बन गई है, तो ये फाइनल जो है मतलब काम है मेरा, इसके बाद और कुछ काम नहीं बचेगा मेरे पास, क्योंकि ब्लाउज़ वगैरह ही रहेंगे। तो बाद में खाना बनाने के बाद सिर्फ मेरे ही काम बचते हैं जो भी करने के रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक